अभी एक अफ़वाह फैल रहा है कि ये है, पूजा करने के लिए भी डीसी से परमिशन ईएससी से डीसी से फर्स्ट परमिशन लेना है। कन्वर्जन के लिए भी आपको फर्स्ट ऑफ ऑल डीसी से परमिशन लेना है, देन आफ्टर आप कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट हो सकता है। जो एक अफ़वाह है, वो गलत है। दोन्यी पोलो से क्रिश्चियन जाना या क्रिश्चियन से मुस्लिम जाना, जो अपना कन्वर्जन, इसका बारे में कोई गवर्नमेंट इसका ऊपर पाबंदी नहीं है। आपका फ्रीडम है, आप कहीं भी जा सकता है, कोई भी धर्म अपना सकता है। बाकायदा आप फ्रॉडलेंट मैनर में नहीं होना है, फोर्सफुल नहीं होना है और इंड्यूसमेंट नहीं होना है। इस एक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको डरने का। मैं आज को आपको फिर से मैं बोल रहा हूँ कि इसमें कोई डरने का बात नहीं है। जो भी करेगा और जो एक्ट जो हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया, ये तो क्लियर है, उसमें कुछ भी ऐसे नहीं है। आज आप सबको इसलिए यहाँ मीडिया ब्रीफिंग के लिए बुलाया है क्योंकि आप सबको अभी का हाल में पता है कि अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजियस एक्ट 1978, इसके बारे में स्टेट में एक क्याउस है, स्पेशली अ कंसर्न रेज़्ड बाय अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम। तो उनको मैं बताने के लिए बैठा हुआ हूँ कि आप सबको मालूम है कि ये अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 1978, सबसे पहले तो ये 1978 में आपका प्रेम कांदू थुंगन, देन चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, उसके नेतृत्व में असेंबली में पास किया हुआ है मूव बाय देन एमएलए ओकेन लेगो। तो इसके लिए और ये उस वक्त ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का कंसेशन किया और ये बीच में 45 इयर्स तक गवर्नमेंट में था। तो किसी ने, एक एडवोकेट ने इसको केस फाइल कर दिया। पीएल ठोक दिया हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट का जजमेंट में बोला है कि इसको 6 महीने के अंदर रूल्स फ्रेम करना है और एनेक्ट करना है। तो इसके बाद ये अभी गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ने इसको रूल्स को फ्रेम करना शुरू किया है और इसमें ऐसा नहीं कि रूल्स सिर्फ चुपचाप फ्रेम करेगा। सब स्टेक होल्डर्स को, सब ग्रुप्स को इसमें इनवाइट करेगा कि अपना विचार दीजिए, अपना पॉइंट्स रखिए एंड देन सब स्टेक होल्डर के साथ मिलके बात करने के बाद ही इसको हम लागू करेंगे। ये अपना सरकार का, राज्य सरकार का कहना है और हमने क्रिश्चियन फोरम को भी बुलाया, अरुणाचल प्रदेश क्रिश्चियन फोरम को भी बुलाया और सबको बुला रहा है। अभी तक क्रिश्चियन फोरम आया और अपना कंसर्न तो दिया, लेकिन वो एंड नहीं है और भी उनको बुलाएँगे, फिर से डिस्कस करेंगे। और इंडिजिनस फेथ जैसे कि दोन्यी पोलो है, रंगफ्रा है, आपका बुद्धिज़्म है, आपका वैष्णविज़्म अरुणाचल में भी है एंड देन मुस्लिम ग्रुप, हिंदू ग्रुप, इस सब से भी उनको भी बुला के सलाह-मशवरा करेंगे और जो भी यहाँ इसमें रूल फ्रेम करेगा, सबको मिल के बात करने के बाद ही फ्रेम करेगा। तो इसलिए इसमें इतना घबराने का बात नहीं है और हर चीज़ को हम एंटीसिपेट करने से भी वो रॉन्ग होगा क्योंकि कोई भी सरकार जो है, सबको लेके चलने के लिए ही करता है और खासकर पेमा खांडू सरकार और अपना डीसीएम चाउना मेन जी का सरकार जो है, ये इंक्लूसिव सरकार है। यहाँ किसी को पीछे नहीं छोड़ेगा। तो हम जैसे आपने देखा इस लास्ट 9 वर्ष में कि पेमा खांडू साहब के नेतृत्व में ये अरुणाचल कितना आगे बढ़ गया है। तो इसको देखते ही और यही इसी प्रकार से हम इसको अपना क्रिश्चियन भाई-बहन से भी सलाह-मशवरा करके ही बनाएँगे। आपका कंसर्न ठीक है लेकिन यू शुड नॉट बी एडमेंट बिकॉज़ 100% अब रिपील करोगे पॉसिबल नहीं है एंड इस एक्ट में मेरा जो कहने जा रहा है, इस एक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको डरने का। मैं आज को आपको फिर से मैं बोल रहा हूँ कि इसमें कोई डरने का बात नहीं है। जो भी करेगा और जो एक्ट जो सरकार ने दिया है हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया, ये तो क्लियर है, उसमें कुछ भी ऐसे नहीं है। आपने जो अभी एक अफ़वाह फैल रहा है कि ये है, पूजा करने के लिए भी डीसी से परमिशन ईएससी से डीसी से फर्स्ट परमिशन लेना है। कन्वर्जन के लिए भी आपको फर्स्ट ऑफ ऑल डीसी से परमिशन लेना है, देन आफ्टर आप कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट हो सकता है। जो एक अफ़वाह है, वो गलत है। ये इसलिए गलत है क्योंकि इसमें क्लियरली आपका एक्ट में लिखा गया है, सिर्फ़ कि आप कन्वर्ट होने का बाद आप कन्वर्ट कर सकता है। आप अपना मर्ज़ी के मुताबिक कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन आपका फ्रॉडुलेंट मैनर या फोर्सफुली आप इंड्यूसमेंट के थ्रू आप नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये देना चाहता हूँ कि किसी का घर में जाके आप बीमार होगा, जल्दी आप इस दर में आ जाओ, नहीं तो बहुत बड़ा घटना घटने वाला है। ऐसे डरा के, झूठ बोल के, फोर्सफुली इंड्यूसमेंट करके ये नहीं होगा। बाकी बात
आप किसी भी धर्म से किसी भी धर्म में जाने का आपको लिबर्टी है, आपको फ्रीडम है। इसमें कोई रोक-टोक नहीं है। बस एक है कि आपको सिर्फ़ डीसी में आप ये करना पड़ेगा, हाँ, एक इंटीमेशन देना पड़ेगा कि हमने कन्वर्ट कर लिया। तो दोस्तों मैं इसको बार-बार बोलता भी हूँ कि इस बारे में आपको इतना घबराने का बात नहीं है। देखिए आजकल आप एग्ज़ाम्पल चीफ मिनिस्टर अरुणाचल आरोग्य योजना, इसको अवेल करने के लिए अब अपना को रजिस्टर करना पड़ता है। इसमें कोई आपत्ति किसी को नहीं है। लेकिन तो आप जस्ट ये सरकार को बताने के लिए बताना है कि हम यहाँ से वहाँ चला गया, तो उतना में तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, मैं जो सोचता हूँ। बिसाइड्स दैट किसी को इससे बात का कि दोनों पोलों से क्रिश्चियन जाना या क्रिश्चियन से मुस्लिम जाना, जो अपना कन्वर्जन इसका बारे में कोई गवर्नमेंट इसका ऊपर पाबंदी नहीं है। आपका फ्रीडम है, आप कहीं भी जा सकता है, कोई भी धर्म अपना सकता है। बाकायदा आप फ्रॉडलेंट मैनर में नहीं होना है, फोर्सफुल नहीं होना है और इंड्यूसमेंट नहीं होना है। यही है दोस्तों मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने असेंबली में भी कह दिया कि मैं हाई कोर्ट को, क्योंकि ये दिस डिसीजन कम फ्रॉम हाई कोर्ट, दिस जजमेंट कम फ्रॉम हाई कोर्ट एंड wherein the government was scolded by the High Court कि unmindful act है since it had been pending for more than 45 years। तो हमको काम करना है और अगर नहीं करता है तो गवर्नमेंट को आप सब जानता है काउंटर ऑफ कोर्ट में जाएगा। हाई कोर्ट का ये मामला है, कोर्ट का लॉ का मामला है। तो फिर भी ये सरकार जो है कोर्ट में प्लीड करेगा कि टाइम एक्सटेंशन के लिए, और उसमें उस बीच में हम लोग सब ग्रुप का लीडर्स लोग को बुलाएंगे, बातें करेंगे। कल रात भी मैं यहाँ में जितना सियांग डिस्ट्रिक्ट क्रिश्चियन फोरम्स का लीडर्स लोग और पांगिन बोलेंगे स्पेशली क्रिश्चियन फोरम्स का लीडर्स लोग के साथ मैं बात किया कल रात में। कम से कम मोर देन 1.5 आवर के साथ बातचीत हुआ। उसमें भी यही हमने सबको बताने का कोशिश किया कि ये ऐसे-ऐसे है और इसके लिए आप डरने का बात नहीं। ये सबके लिए है, ये पार्टिकुलर किसी का नहीं है। और तो यहाँ उन्होंने कल भी बोला कि फोर्सफुल कन्वर्जन नहीं होता है हम लोग करना चाहिए। इन्होंने ये बोला था, लेकिन आप सबको मालूम है कि गन पॉइंट में भी तो कन्वर्जन हो रहे हैं, किसी-किसी डिस्ट्रिक्ट में। तो गन पॉइंट में कन्वर्जन तो फोर्सफुली कन्वर्जन होगा। जहाँ अंडरग्राउंड इन्फ्रेस्टेड एरिया में तो ऐसा करके बहुत हुआ और उन्होंने कुछ क्रिश्चियन लीडर्स ने भी इसको एक्सेप्ट किया कल में। ऐसे-ऐसे तो ये कानून जैसे पर्टिकुलर एरिया के लिए या किसी बेल्ट के लिए, आदि बेल्ट या अवतानी कम्युनिटी के लिए सिर्फ नहीं है। ये कानून जो है होल ऑफ अरुणाचल को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए बना रहा है। तो इसके लिए आप सब थोड़ा-सा सब्र कीजिए। का लीडर्स लोग को का बात को भी सुनिए, फिर भी ब्लाइंडली किसी पे नहीं जाना है, क्योंकि ब्लाइंड नहीं जाएगा तो लास्ट में पछता के भी कुछ फ़ायदा नहीं होता है। और मोस्ट अरुणाचल जबकि सब जानते हैं अरुणाचल में कि यहाँ लीडरशिप का कॉम्पिटिशन होता है, तो कोई-कोई चीज़ ऐसे भी कर देता है कि जो चीज़ नहीं चाहते हुए भी जो चीज़ नहीं होना है उसको उल्टा समझा देता है तो भड़क जाता है, ऐसे नहीं होना है। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलते हुए जो हमने समझा उसको मैं समझाने का कोशिश किया है। जैसे जिस यूथ स्टेटस की और जैसे हमने भी देखा कि द सीएम हैज ऑलरेडी आस्क्ड फॉर एक एक्सटेंशन मांगने का उन्होंने एश्योरेंस किया था। तो अभी बहुत लोगों का कहना ये है कि व्हेन द सीएम हैज ऑलरेडी मतलब एक्सटेंशन की रिसीव करने का बात कर चुका है, व्हेन द सीएम इज रेडी टू डू दैट, व्हाई सडनली कि अभी जितना भी जो बीजेपी मेंबर्स हैं सडनली दे कमिंग टू द सोशल मीडिया एंड ये जो आप लोग अफवाह का उसके लिए बात कर रहे हैं, एसीएफ को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये व्हाई इज दिस नेसेसरी? नहीं, नहीं, देखो दिस इज़ आवर कंसर्न नो, वी आर गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ऐसे है कि गवर्नमेंट सबको लेके चलना चाहता है। एंड व्हाई दिस issue had been picked up, do you know, we can do it in covert way also. This is high court judgment, we can do it in covert way also, but why would they put this into a table for discussion? ये इसलिए कि सबको जानना है, सबको नॉलेज में होते हुए ये चीज़ पास करनी है। नहीं तो ये हम चुपचाप कवर्ट वे में कर सकता था पहले से। ये हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि 6 महीने के अंदर इसको करो। लेकिन ये जैसे मैंने कहा कि ये पेमा खांडू साहब का सरकार जो है, इंक्लूसिव सरकार है, जो सबको लेके चलना चाहता है। तो इसलिए इसको जानबूझ के कुचला गया है कि सो दैट कि क्रिश्चियन भाई लोग भी पार्टिसिपेट करें और जो थोड़ा-सा माइनॉरिटी ग्रुप्स वो भी पार्टिसिपेट करें और इसके बारे में अच्छा से चर्चा हो और उसके बाद इसको रूल्स को फ्रेम करके बातचीत हो। ये नहीं कि सीएम साहब बोलेगा बीजेपी जंप मार के आगे, ऐसे नहीं है। अब पार्टी का था शायद पार्टी से जो बीजेपी जनरल सेक्रेटरी से इशू हुआ था ऐसा सुनने में आया, बिकॉज ऑपोजिशन पार्टी हैज बीन क्लेमिंग दैट जनरल सेक्रेटरी की तरफ से एक इशू ऑर्डर हुआ था कि जितना भी जो बीजेपी एमपीज एंड एमएलएस है उनको अपना के बारे में ये जगह में कहीं भी स्थान पे बात करना होगा।
ऐसा कुछ नोटिस इश्यू किया गया था। तो दे आर सेइंग कि उनका जो अपोजिशन पार्टी का ये कहना है कि इनडायरेक्टली दिस इज एन पॉलिटिकल वे टू ऑल द बीजेपी एमएलएज एंड एमपीज की उनको कंपल्सरी किया गया है कि आपको बात करना ही पड़ेगा। नहीं, नहीं करते थे। पार्टी का बात तो अलग है। अब देखिए अपोज़िशन क्या बोल रहा है, उसको हम ध्यान नहीं दे सकते ना। हम सरकार में हैं। गवर्नमेंट जो चाहेगा, गवर्नमेंट चलाने वाला पार्टी जो चाहेगा, वो होता है ना। तो गवर्नमेंट और चलाने वाली पार्टी ये मन बनाया कि ये चाहा है कि इसको बॉटम लेवल तक इस अफरा का चीज़ को परकोलेट किया जाए बिकॉज़ आई एम नॉट अगेंस्ट एनी कम्युनिटी बट देन एक बात ये है कि आज जो गाँव लेवल में अब ज़मीनी स्तर पे जितना भी धर्म के लोग हैं, मैक्सिमम अंतर होता है। ये लोग कुछ माने अच्छे से नहीं जाता, आधा चीज़ को जान के भड़क जाता है। तो इसके लिए क्लैरिटी के लिए सिर्फ़ क्लैरिफ़िकेशन के लिए ये है, नॉट दैट कि ये बोल दिया, कोई बोल दिया तो ये कर दिया ये। पार्टी तो एक डिसिप्लिन पार्टी है, बीजेपी एज़ यू ऑल नो दैट बीजेपी इज़ अ डिसिप्लिन पार्टी। हम लोग पार्टी जो है बॉस जो बोलता है उसको करता है। अनलाइक अदर पार्टीज़ और सब एज़ यू नो बीजेपी इज़ अ पार्टी ऑफ डिफरेंस। इसका काम करने का ढंग अब अपना ढंग है, अलग ढंग है। इसमें अनलाइक कांग्रेस पार्टी और अदर अपोजिशन पार्टी से काम यहाँ नहीं चलता है। यहाँ बीजेपी में सब लीडर को मेहनत करना पड़ता है, पार्टिसिपेट करना पड़ता है। तो हर चीज़ में हम लोगों को नीचे लेवल तक जाना पड़ता है। तो उसमें अभी अपोजिशन क्रिटिसाइज़ करे तो उसके लिए तो हम लोग का कोई जवाब नहीं है। लेकिन हम लोग अपना ड्यूटी जो पार्टी हाईकमान का ड्यूटी, जो पार्टी ने मैंने पहले ही बोला है कि ये एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट है। इस ये पार्टी सबको लेके चलता है। तो इस पार्टी का जो अच्छा है, जो उन्होंने अच्छा डिसीज़न लिया उसको हमको बॉटम लेवल में ज़मीनी स्तर पे अमल करना है बस। सर और एक आपने जैसे बोला कि हाईकोर्ट का ऑर्डर मत चलना वर्ड एनएफ को यूज किया तो जो एसीएफ है उनका बार बार स्टेटमेंट यही आ रहा है कि जो ऑर्डर है जो हाईकोर्ट का जो ऑर्डर है उसमें कहीं पे भी इम्प्लीमेंटेशन या ऑर्डर का बात नहीं किया जाएगा उसमें बस रूल्स फ्रेम करके देने का बात कर रहा है तो बात अच्छा, नहीं, नहीं, आप रूल्स क्यों फ्रेम करेगा? आप ये बताइए कि रूल्स को क्या रूम में सजाने के लिए रखता है क्या? रूल्स तो इसलिए फ्रेम करता है कि इसको यूज़ करें, इसमें इम्प्लीमेंट करें ना। ये तो आपका बात तो हमको ऐसा लगा है कि जो बोला ये बात तो कोई भी मैं कम्युनिटी का खिलाफ नहीं है। दैट इज एसीएफ का कमेंट था। है ना, वही तो। एग्ज़ाम्पल के तौर पे लीजिए, आप एक स्टूडेंट हैं, आपको कल या आज कोई टीचर आपको होमवर्क दे रहा है, तो होमवर्क करके लाओ। नेक्स्ट दिन आपको होमवर्क करके घर में रखना है, इसको लेके सर को दिखाना कि सर हमने होमवर्क किया है। तो सेम है, अगर हाई कोर्ट ने बोला कि रूल्स फ्रेम करो तो उसको रूल्स को फ्रेम करके रूम में टाँगने के लिए तो नहीं है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो वो बात को वो लोग किस प्रकार से तोड़-मोड़ के बोलता है दैट आई डोंट नो दैट बट इट इज़ देयर कंसर्न। बट एज़ अ गवर्नमेंट और एज़ अ पार्टी इन रूलिंग हम लोग का ये ड्यूटी है कि हम लोगों को समझाना है। सर बहुत सारा रूल्स जो अंदर में जो पुराना जो आफरा एक्ट है उसके अंदर में कुछ सारे सेक्शंस है दैट इज टारगेटिंग वन रिलीजन थोड़ा सा उनको ऐसा लग रहा है एसीएफ को बिकॉज एक बात जैसे आपने बोला कि जैसे उनका जो कन्वर्जन है वो कर देगा बट वो क्रिश्चियन लोग का ये कहना है कि जैसे कि अगर आपको बैप्टिज्म लेना होता है उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बैप्टिज्म तो क्रिश्चियन में तो बैप्टिज्म अगर डीटी एसपी से परमिशन निकालते 7 8 दिन 10 दिन लग जाएगा तो वो उनका जो महत्व होता है जो बैप्टिज्म का एक पॉइंट होता है वो उसका वो लोग का मीनिंग नहीं रहेगा तो उसको अमेंड करने के लिए गवर्नमेंट को बहुत बार उन्होंने बोला है। नहीं, नहीं, अभी तक ये बात तो देखिए मैं ऐसे ही रूल्स फ्रेम करने के लिए हाई कोर्ट ने बोला बोला। अभी तक रूल्स फ्रेम नहीं करा, ड्राफ्ट स्टेज में है। आपका इसलिए तो बोला कि सब स्टेक होल्डर को इसलिए इनवाइट करा कि आप यू कम एंड डिस्कस ना, ड्राफ्ट स्टेज में है। ड्राफ्ट स्टेज का पूरा कंप्लीट फाइनल लेवल का नहीं बोल सकते ना, अभी तो फाइनलाइज़ नहीं हुआ है। इसके लिए फिर इस क्रिश्चियन फोरम का कंसर्न को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश अभी हाई कोर्ट में टाइम बाइंग का प्लीड करने जा रहा है ना। बिकॉज़ इसमें आप देखिए, ये फिर मैंने आपको बताया कि ये जो भी कोई सरकार रूल्स बनाता है, तो एक पूरा स्टेट को देख के रूल्स बनाएगा। नॉट दैट कि एक कम्युनिटी को या एक एरिया को लेके रूल्स नहीं बना सकता है। क्योंकि अभी बोलिंग का इश्यू अलग होगा, यहाँ का डायनामिक्स अलग होगा। आलो में जाते हैं यहाँ से 43 किलोमीटर बाद इश्यू अलग होगा, डायनामिक्स अलग होगा। तिराप जाते हैं इश्यू अलग होगा, डायनामिक्स अलग होगा। तो सबको नज़र रखते हुए सरकार ने रूल्स बनाना है। नॉट दैट कि एक जगह में एक आदमी ने बोल दिया कि ऐसे करना है। ये तो एक हम मैं बार-बार बोल रहा ना दिस इज़ इंक्लूसिव गवर्नमेंट। अनलाइक कांग्रेस गवर्नमेंट, अनलाइक प्रीवियस गवर्नमेंट हू वर इन दिस वन, रूलिंग फॉर अरुणाचल प्रदेश एज़ वेल एज़ इंडिया फॉर लास्ट 60 इयर्स। इसका काम करने का ढंग अलग था कि व्हाइल सिटिंग इन द एसी रूम दे सपोज्ड टू वर्क आउट। ये लेकिन यहाँ ये एक ऐसी सरकार है, ये गाँव-गाँव में निचले स्तर तक जाता है और आप सब तो सोशल मीडिया को फॉलो करते हैं। कोई भी ऐसे अभी लीडर नहीं जो गाँव में नहीं जाता है लोगों का। गाँव से आदमी से नहीं मिलता है, उसका प्रॉब्लम को जानने का कोशिश करता है। जानने का बाद देन वी मेक पॉलिसी। तो इसीलिए इस चीज़ को अभी वो क्या बोल रहे हैं वो तो अलग बात है, लेकिन जो अपना सरकार है, जो सोच रहा है और जो कर रहा है हम लोग को एक सबको लेके चलना है। सर इसके बाद से अरुणाचल प्रदेश में सर ये देखा जा रहा है कि बहुत सारे स्टेट्स पे कि जो हमारे ट्राइबल जो ट्रेडिशन और कल्चर जो पहनाव है उसे हिंदुइज्म के साथ जोड़ा जा रहा है। तो उस पे आपके क्या विचार रहेंगे? देखिए ये अपना-अपना देखने का नज़रिया है।
आपको देखने का नज़रिया ठीक होना है फॉर एग्ज़ाम्पल, क्योंकि आप इसको हिंदुइज़्म से जोड़ रहे हैं, तो वो कौन जोड़ रहा है, उसको भी देखना पड़ेगा। या लेफ्टिस्ट माइंडसेट वाला लीडर एक ग्रुप है, वो जोड़ता है या तो किसी आपका समुदाय का लोग उसको जोड़ता है। और जहाँ तक हमारा सोच है कि ये प्रैक्टिसेस जो अपना ओन प्रैक्टिसेस है, जस्ट उसको थोड़ा-सा हम लोग कल्चर्ड वे में बना रहे हैं अभी, क्योंकि हम लोग का पहले रिटर्न रिकॉर्ड्स नहीं था। कोई भी जैसे अनलाइक बुद्धिज़्म, हिंदुइज़्म या जैनिज़्म, क्रिश्चियनिज़्म, हम लोग अपना स्क्रिप्ट में हम लोग उसको प्रिज़र्व करके नहीं रखा। नाउ वी स्टार्टेड वर्क ऑन इट। आप सबको मालूम है, जैसे अभी ध्वनि पॉलिज़म हुआ, रंगप्रा हुआ, ये सब के पास अपना पहले का रिकॉर्ड ओरल से रिकॉर्ड्स है, ओरल में है। तो उसका भी रिटन वे में कर रहा है और सिस्टम को थोड़ा-सा ऑर्गेनाइज़्ड वे में कर रहा है, तो सबको हिंदुइज़्म का इम्पैक्ट दिख रहा है। तो ये देखने का नज़रिया है और हम जो प्रैक्टिस करता है इसको बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है, बिकॉज़ ये हमारा दादा-परदादा लोग करते आ रहा है। क्योंकि और ये बोलने वाला लोग भी वही है जो ऑब्जेक्ट करता है, जो हनुमान को बंदर का भगवान बंदर होता है क्या पूछने पे? ये सब लोग है ना। और जो किसी का पूजा पद्धति को वो भगवान का पूजा पद्धति नहीं बोलने वाला लोग होते हैं। जो अपना हर समुदाय का, हर धर्म के लोगों का अपना-अपना पूजा पद्धति होता है, वर्क प्रेइंग सिस्टम होता है आपका वो। तो उस चीज़ को हम ये नहीं है, वो नहीं है, उसका जैसे, इसका जैसे है, तो ये तो बात ऐसा हो जाएगा कि जैसे हमने कहा कि अपना नज़रिया देखने का नज़रिए के ऊपर और सोच के ऊपर है।